ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। आज है लेसन नंबर 3 और हम बात करने वाले हैं टॉपिक पर जिसका नाम है द राइट एक्सपेक्टेशन। तो जब भी आप कोई बिजनेस करते हो तो उसमें एक सही अपेक्षा रखना बहुत जरूरी है। अपेक्षा रिटर्न की, यानी कि आप जो भी कैपिटल उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कितना प्रतिशत रिटर्न मिलने वाला, इसे कहा जाता है एक्सपेक्टेशन। तो बहुत बार ऐसे देखे गए हैं कि जब भी पर्सन फाइनेंशियल मार्केट को ट्रेड करने आता है तो उसके एक्सपेक्टेशन बहुत ही अजीबोगरीब होते हैं। यानी वो कैपिटल को तो बहुत छोटा लाता है, यानी 10,000, 15,000, 20,000 इस तरह से छोटी कैपिटल लाता है, लेकिन जब भी ट्रेड करता है हमेशा एक्सपेक्टेशन उसकी ये होती है कि उसका कैपिटल जल्द से जल्द डबल हो जाए या फिर 3 गुना हो जाए या फिर 4 गुना हो जाए। तो ये सिर्फ गैम्बलिंग में पॉसिबल है। यानी अगर आप गैम्बलिंग करते हो तो आप इस तरह की एक्सपेक्टेशन लग सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि एंट्री करने के लिए आपको कुछ पैसे चुकाने पड़ते हैं, लेकिन जब आपका जैकपॉट लगता है तो वो बहुत बड़ी अमाउंट होती है, लेकिन उस जैकपॉट लगने की जो संभावना होती है वो बहुत कम होती है। तो इसलिए फिर उसे गैम्बलिंग कहा जाता है। लेकिन ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट ये एक बिजनेस है, तो इस बिजनेस में आपका राइट एक्सपेक्टेशन होना बहुत जरूरी है। तो क्या होना चाहिए वो राइट एक्सपेक्टेशन, इस बात को हम इस वक्त समझ रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो मंथली 3 to 5% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, तो ये एक राइट एक्सपेक्टेशन हो सकता है। तो 12 मंथ्स के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं 3% से, तो वो साल का हो जाता है 36%, और फिर अगर 5% से हम कैलकुलेट करते हैं तो 60% हो जाता है। तो हम फाइनेंशियल मार्केट से साल का 36% to 60% रिटर्न ऑन योर कैपिटल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये एक सही एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास जाओगे और बोलोगे कि मैं फाइनेंशियल मार्केट को ट्रेड करता हूं और साल का मैं 36% to 60% के रिटर्न को जनरेट करता हूं, तो ये एक बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है किसी भी बिजनेस को लेकर। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसे सीखते सीखते जनरेट कर सकते हो। तो कोई भी कन्वेंशनल बिजनेस में पहले आपको पूरा सीखना पड़ता है, वहां पे आपको वो स्किल सेट एक्वायर करना पड़ता है और ह्यूज कैपिटल डिप्लॉय करना पड़ता है। तो ये सारी बातें हमने ऑलरेडी पिछले सेशंस में, लेसन्स में पढ़ी है, सुनी है। तो अगर आपने वो लेसन्स पिछले सुने नहीं है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उन बातों को सुने और तब जाके इस वीडियो में आए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है YouTube चैनल पे जिसका नाम है अभिव्यक्ति क्रिएशन, वे टू वेल्थ क्रिएशन। तो वहां पे अगर आप होम पेज पे आते हो तो वहां पे आपको क्रिएटेड प्लेलिस्ट में 2 प्लेलिस्ट दिखाई देंगे। तो वहां पे आपको पहले स्टेप नंबर 1 द मनी साइकोलॉजी को प्ले करना है, और फिर स्टेप नंबर 2 आपको ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट एज अ बिजनेस। तो ये सीक्वेंशियली अगर आप देखते हो तो आपको मदद हो सकती है इस टॉपिक को समझने के लिए। तो इस वक्त हम समझ रहे हैं कि क्या एक राइट एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए बिजनेस की तरफ। यानी अगर आप फाइनेंशियल मार्केट को ट्रेड कर रहे हो तो उससे आपको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए 3 to 5% मंथली, 36 to 60% ईयरली रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। तो आइए समराइज कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या डिस्कस किया आज के इस टॉपिक में। तो एक्सपेक्टेशन 2 प्रकार की होती है, एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन और एक राइट एक्सपेक्टेशन। नॉर्मल एक्सपेक्टेशन जब पर्सन छोटी कैपिटल को लाकर
एक बड़ी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को एक्सपेक्ट करता है तो उसे कहता है नॉर्मल एक्सपेक्टेशन, या इसे एक वियर्ड एक्सपेक्टेशन भी कहा जाता है। लेकिन राइट एक्सपेक्टेशन वो होती है जो प्रैक्टिकल होती है, यानी वो अचीव करने में आसानी होती है। और वो क्या हो सकती है फाइनेंशियल मार्केट में, अगर आप इतना एक्सपेक्ट करते हो कि मंथली आपको 3% से 5%, जो सालाना 36% टू 60% होती है, तो ये एक राइट एक्सपेक्टेशन हो सकती है फाइनेंशियल मार्केट को ट्रेड करने के लिए। तो यही कुछ बातें थी आज के टॉपिक के साथ। आप सभी ने जो आपका कीमती समय दिया इस टॉपिक को सुनने के लिए, समझने के लिए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।